हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है JRF नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करा रहे हैं आप लोगों को। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ICT, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमारा जो काफ़ी दिनों से एक यूनिट चल रही है, यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, उसी के कुछ सब टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो नेचुरल डिज़ास्टर एंड देयर माइटिगेशन है। तो इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं अपने सेशन को। और कैसा लगता है आपको हमारा सेशन? वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ सीरीज़ क्वेश्चन हम लोग जो है लगा चुके थे इसके। तो जो हम जहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया था उसके आगे के जो है हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 279। इतने क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के यूनिट 9 के कर चुके हैं। मतलब कि यूनिट 9 जो हमारे पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है उसके अलग अलग टॉपिक्स के टोटल हम 279 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मतलब ये हमारा रनिंग है 279 क्वेश्चन, हर टॉपिक को हमने टच कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड बेसिकली द downslope movement of materials under the influence of gravity is। लैंडस्लाइड की बात हो रही है, इसमें डाउनस्लोप जो मूवमेंट होते हैं उन मटेरियल के लिए क्या ग्रेविटी जो होती है कि उन कौन सी चीज़ है जो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर रही है इस मूवमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गिवन है, मास वेस्टिंग, ऑप्शन बी मास ट्रैकिंग, ऑप्शन सी मास ट्रांसफ़र, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। देखिए जो टर्म यूज़ हुआ है लैंडस्लाइड के लिए बेसिकली, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है मास वेस्टिंग जो है वो राइट आंसर हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the correct order where you would find stream deposits starting at the head waters and going towards the mouth across the course of the river? ऐसी स्ट्रीम यानी ऐसी धारा को मतलब करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। धाराएं जो होती हैं स्ट्रीम्स होती है ना, तो उनको ऐसे स्टार्टिंग से लगाना है, हीट वेव्स की तरफ से जाती हुई वो कहाँ जाए, रिवर की तरफ जाए, माउथ की तरफ। तो ऑप्शन ए है ग्रेवल सैंड स्लिट, ऑप्शन बी सैंड स्लिट ग्रेवल, ऑप्शन सी स्लिट सैंड ग्रेव, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ग्रेवल सैंड स्लिट। देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस अपने वीडियो में भी कर चुके हैं। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड हैं उनको आप देख सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ, जो वाटर का जो अर्थ का जो वाटर है, अर्थ में जो वाटर उसकी उसमें कौन से वाटर की मेजॉरिटी ज़्यादा है, किस फॉर्म के वाटर की? ए ओशियन, बी एटमॉस्फेयर, सी फ्रेश वाटर एंड लेक्स एंड ग्लेशियर्स, डी रिवर्स। तो अगर हम बात करते हैं अर्थ वाटर की, तो 70% जो अर्थ है वो ऐसे वाटर से ही सराउंडेड है ना। बाकी जो है वो लैंड एरिया है। तो जो 70% वाटर सी यानी कि मेजोरिटी है जो अर्थ वाटर की, वो क्या है, ओशियन की है। ओशियन ही फॉर्म है वाटर का जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में पाया जाता है।
Next question is the point at which a fault first ruptures in the earth during earthquake is called. वो पॉइंट, वो कौन सी जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक आता है जब, तो अर्थ सबसे पहले रैप्चर्ड होती है, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के बाद अर्थ सबसे पहले रैप्चर्ड यानी फट जाती है, तो उस जगह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हाइपोसेंटर, बी एपीसेंटर, सी माउथ सेंटर एंड डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए वो जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक आने के बाद अर्थ सबसे ज़्यादा सबसे पहले रैप्चर्ड होती है, उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। एंड अब आजकल यूट्यूब ने एक नया फीचर अपलोड किया है, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया उस फीचर को, उसको हम सुपर थैंक्स कहते हैं, जहाँ पे शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब का और सेव का ऑप्शन आता है, उसी के पास में ही एक थैंक्स का ऑप्शन आता है, दिस दैट इज़ कॉल्ड सुपर थैंक्स। अगर हमारी वीडियो को लाइक करने का एक और तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स में कुछ डॉलर्स की बाउंडेशन है, $1 to $50 सुपर थैंक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को दे सकते हैं। तो ये लाइकिंग करने का एक न्यू तरीका भी हो सकता है, तो आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स का देकर भी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बैक टू पवेलियन। क्वेश्चन नंबर 283, अ फ्लैश फ्लड डिफर्स फ्रॉम अ नॉर्मल फ्लड। मतलब एक जो फ्लैश फ्लड होता है वो नॉर्मल यानी कि असाधारण फ्लड से कैसे डिफरेंट है। ऑप्शन ए बाय सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर। या फ्लैश फ्लड की बात हो रही है कि ये जो है नॉर्मल वाटर से कैसे डिफ़र है, ये वाला फ्लड फ्लैश फ्लड नॉर्मल फ्लड से कैसे डिफ़र है, तो सडन ही इंक्रीज़ हो जाए वाटर का लेवल, इसलिए डिफ़र करता है। ऑप्शन बी एज इट इज़ लाइकली टू कॉज मच मोर डैमेज, ये इसलिए अलग है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए एंड बी, सडन इंक्रीज भी वाटर का जो लेवल बढ़ जाता है सडनली, उससे भी फ्लैश फ्लड ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल फ्लड से, और बहुत ज़्यादा डैमेज भी कॉज कर देता है नॉर्मल फ्लड से। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट फ्लड। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो फ्लड को प्रिवेंट करता है, मतलब कि बाढ़ को रोक सकता है। ए लीवीज, बी वाइंडिंग स्ट्रीम्स, सी एफिशिएंट सीवेज सिस्टम, डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए बाइंडिंग स्ट्रीम्स का मतलब धाराओं को रोक लेना, मतलब डैम वगैरह बना के पानी को छोड़ देते हैं, है ना, या रोक लेते हैं। और क्या करते हैं, सीवेज सिस्टम को प्रॉपरली बना लेना। तो ये सब ऑप्शंस जो हैं वो सभी करेक्ट हैं। लीव्स, लीवीज, ये सारी जो है ऑप्शन वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब आई मीन ऑल ऑफ द एबव, सभी ऑप्शन इसके लिए क्या है, करेक्ट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिचर स्केल मेजर्स। रिचर स्केल्स किस चीज़ को मेज़र या नापता है, तो हम सभी जानते हैं जो रिचर स्केल है वो किस यूज़ में काम आता है, फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए द नंबर ऑफ डेप्थ, ऑप्शन बी द साइज ऑफ द एपिसेंटर, द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन earthquake एंड डी द बॉडी वेव्स काउंट। तो ऑब्वियसली जो सी वाला क्वेश्चन है वो करेक्ट है, द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन earthquake। भूकंप की इंटेंसिटी कितनी है, इसको रिचर स्केल पे ही
क्या करते हैं, मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? ऑप्शन ए इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन। ऑप्शन बी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन सी रेन, स्नो, स्लिट। ऑप्शन डी लिक्विड, सॉलिड, गैस। तो देखिए जो वाटर साइकिल के जो मेन कंपोनेंट्स है वो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशंस होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर 3 मेन component of the water cycle. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैचिंग है। द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बेसिक फिनोमेना इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस कंट्रीज इन द वर्ल्ड में एज द फॉलोइंग। मतलब कि कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम से जाने जाते हैं मगर चीज़ें सेम होती हैं, तो उनको क्या है कंट्री के साथ मैच करना है। जैसे लिस्ट 1 फिनोमेना है और लिस्ट 2 मतलब कंट्री, मतलब इस साइड में सारे के सारे क्या है फिनोमेना या उनके नेम्स हैं और यहाँ पे कंट्रीज़ गिवन है। तो किस कोड के साथ मतलब किस कंट्री के साथ कौन सा फिनोमेना मैच करेगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है साइक्लोन। साइक्लोन जो है वो इंडिया से मैच करता है या नहीं। यूनिकॉर्न्स के सामने यूएसए लिखा है। टाइफून के आगे चाइना और विली विली के आगे ऑस्ट्रेलिया लिखा है। तो इनके लिए क्या कोड सही होगा? डायरेक्ट पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमें इसमें मैच करने में इजी होगा। ये वाला ऑप्शन ठीक है, यानी कि साइक्लोन इंडिया में आते हैं। साइक्लोन जो फिनोमेना है वो इंडिया से मैच करता है, दिस इज़ ट्रू। हरिकेन्स यूएसए का वर्ड है, फिनोमेना है, दिस इज़ ट्रू। टाइफून चाइना में आएगा एंड विली विली ऑस्ट्रेलिया का वर्ड। तो ये जो सीरीज़ लगी है फिनोमेना और कंट्री की वो ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शंस के साथ लगी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये चारों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड यू डू टू प्रिपेयर फॉर अ हरिकेन्स। आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए कि अगर हरिकेन्स से बचने के लिए प्रिपेयर रहने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए प्रिपेयर फॉर अ सेफ्टी रूट। ऑप्शन बी अरेंज फॉर इमरजेंसी फूड एंड वाटर। बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ देम। देखिए जब हरिकेन्स का से प्रिपेयर रहने के लिए बेसिकली हम कुछ सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी रूट को भी फॉलो करेंगे और इमरजेंसी के लिए फूड और वाटर भी हम अपने लिए रखेंगे, अपने लिए, कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम उससे ओवरकम हो सकें। तो मेरे हिसाब से क्या पूरा जो नेट JRF पेपर है उसके पूरा पैनल उसके अकॉर्डिंगली जो है बोथ सी वाला ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, the main cause that tsunami waves lose some of its energy as they get closer to the shore is। क्या सुनामी की वेव जो है समटाइम्स लूज़ हो जाती हैं अपनी एनर्जी को तो शोर के पास आने के बाद, तो इसका मेन कॉज क्या है? There is a lesser depth room for the tsunami. B buildings on the beach. C friction and turbulence from the beach.
एंड इन नन ऑफ द वे। मतलब क्या कॉज हो सकता है कि शोर के पास आने के बाद, किनारे पे आने के बाद जो है बहुत करीब आने के बाद ये अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है सुनामी में। तो मेन रीज़न जो है वो यही है कि देयर इज़ अ लेसर डेप्थ रूम फॉर द सुनामी। मतलब कि जहाँ किनारे पर जो है डेप्थ जो होती है, गहराई जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है। नेक्स्ट, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। The main effects of volcanic eruption is, volcanic eruption के मेन इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या हो सकते हैं, क्या हैं? ऑप्शन ए फ्लाइंग ऑफ एश कंटेंट्स, बी मड स्लाइड्स, सी लो टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो हमको पता है उससे एशेस निकलते हैं, तो फ्लाइंग उड़ते हैं ना, तो फ्लाइंग ऑफ एशेस कंटेंट, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इफ़ यू वांट टू आप हमको सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।